झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर 25 दिनों से चल रहे आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की विशेष बैठक में लिए गए फैसले के आलोक में मंगलवार देर रात अधिसूचना जारी कर दी गई है। कार्मिक प्रशासन सुधार तथा राजभाषण विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार जेपीएससी, सीजीएल समेत 22 प्रतियोगी परीक्षा रद्द कर दी गई है। वहीं 2014 से अब तक जेपीएससी व जेपीएसएससी के जरिए हुई 17 परीक्षाओं परिणाम और नियुक्तियों की जांच सीआईडी करेगी। 6 परीक्षाएं स्थगित भी की गई है। इसके साथ ही सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए खाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का फैसला लिया है। सरकार के फैसले का बड़ा असर जेपीएससी सीजीएल पर पड़ा है। एसआईटी जांच और सीआईडी अनुसंधान में आए तथ्यों के आधार पर इसे रद्द किया गया है। इसके साथ ही टीडीपीएल से कराई गई सभी परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। रद्द की गई 22 परीक्षाओं में से 19 का आयोजन टीडीपीएल के जरिए हुआ था। जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़ी अनियमितताओं एवं कदाचार के मामले की शीघ्र सुनवाई के लिए राज्य सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेगी। इसे गठन के लिए सरकार उच्च न्यायालय से अनुरोध करेगी। इससे लंबित मामलों का तेजी से निपटान हो सकता है और दोषियों के खिलाफ समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने निर्णय लिया है कि जेपीएससी और जेपीएसएससी में एक आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ गठन किया जाएगा, जो परीक्षा प्रतियोगिता की सततता निगरानी करेगी। साथ ही परीक्षा सुधारों पर व्यापक अध्ययन और सुझाव देने के लिए प्रधान सचिव अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। इस समिति में अन्य अधिकारियों के साथ प्रतिष्ठित संस्थानों के निदेशक भी सदस्य होंगे। समिति को 2 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री की घोषणा से पहले जेपीएससी सीजीएल चयन अभ्यर्थियों ने उन्हें एक पत्र लिखकर अपने भविष्य के लिए चिंता जताई थी। अभ्यर्थियों ने कहा था कि वे लंबे संघर्ष और न्यायालय के आदेश के आलोक में सरकार द्वारा गठित चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित हुए हैं। वर्तमान परिस्थितियों के कारण वे अपने भविष्य को लेकर आशंकित है और तनावपूर्ण माहौल में है। अधिकतर अभ्यर्थियों गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं और कई ने पूर्व की नौकरी भी छोड़ दी है। उनके लिए यह नियुक्ति परिवार के जीवन यापन का एकमात्र साधन है। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि सीजीएल से जुड़े किसी भी निर्णय के से पूर्व उन्हें हित एवं भविष्य पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। परीक्षा रद्द होने का सीधा असर 2627 अभ्यर्थियों पर पड़ेगा, जिन्होंने परीक्षा में सफलता अर्जित की थी। खासकर सीजीएल और जेपीएससी की परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों के सामने अब नियुक्ति पर अनिश्चितता पैदा हो गई है। सफल अभ्यर्थियों पहले ही परीक्षा रद्द कराने की मांग कर रहे थे। उनका तर्क है कि यदि कुछ अभ्यर्थियों पर आरोप है तो उन्हें जांच की जाए। पूरी परीक्षा रद्द करने से सभी अभ्यर्थी प्रभावित होंगे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।